अब ये खबर सामने आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए नहीं जाने वाले हैं, परंतु बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस मीटिंग को वर्चुअली अटेंड किया जाएगा। इसके पीछे भारत की क्या रणनीति है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो आप ये खबर देखते हैं जिसमें कि सबसे पहले रॉयटर्स द्वारा ये खबर प्रकाशित की गई कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साउथ अफ्रीका नहीं जाने वाले हैं, परंतु वर्चुअली इस समिट में जुड़ेंगे। हाल ही में आपने ये भी खबर सुनी थी कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा भी इस समिट को अटेंड नहीं किया जाएगा और वो भी वर्चुअली इस मीटिंग से जुड़ने वाले थे। हालांकि इसके पीछे कुछ दूसरे कारण हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका आईसीसी का सिग्नेटरी होने के नाते आईसीसी में जो प्रस्ताव पारित किया जा चुका है जिसके तहत कि पुतिन को गिरफ्तार किया जाना है, जिससे कि साउथ अफ्रीका एंड रशिया के मध्य तनाव बढ़ सकता है। इसी कारण से पुतिन ने इस समिट से किनारा करना ही सही समझा। परंतु ऐसा नहीं है कि पुतिन साउथ अफ्रीका में जाने से डरते हैं या फिर उन्हें अपनी गिरफ्तारी का भय है, क्योंकि पुतिन अगर चाहें तो अपने वॉरशिप्स, डिस्ट्रॉयर्स, आर्म्स एंड एमिनेशंस के साथ वो साउथ अफ्रीका में मीटिंग करने जा सकते हैं, द वे पुतिन डिड इन 2014। क्योंकि 2014 के नवंबर महीने के G20 मीटिंग की बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उस समय भी रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के मध्य यूक्रेन के क्रीमिया रीजन को लेकर के तनातनी होने के कारण पुतिन अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी वॉरशिप्स को ऑस्ट्रेलिया में G20 मीटिंग को अटेंड करने से पहले ही भेज दिया था इन ऑर्डर टू इंश्योर हिज सिक्योरिटी। परंतु साउथ अफ्रीका का सिचुएशन अलग है, क्योंकि कई मायनों में साउथ अफ्रीका का झुकाव रशिया की तरफ है एंड इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में अगर साउथ अफ्रीका खुल करके रशिया का साथ देता है एंड इस दौरान अगर पुतिन के साउथ अफ्रीका में आने के बाद भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है तो साउथ अफ्रीका के ऊपर वेस्ट के द्वारा कई सारे सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, जिससे कि साउथ अफ्रीका को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो कि शायद रशिया भी नहीं चाहेगा कि साउथ अफ्रीका को इस प्रकार की सिचुएशंस को सामना करना पड़े। परंतु अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उनके साउथ अफ्रीका ना जाने के पीछे के भी कई कारण बताए गए हैं, जिसका प्रमुख कारण चाइना बताया जा रहा है, क्योंकि चाइना के द्वारा बहुत समय से ही ये प्रयास किया जा रहा है कि ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए और ब्रिक्स जैसे संगठन में कई सारे चाइना के एलाइज जुड़ सकें, जिससे कि ब्रिक्स जो कि भारत का इनिशिएटिव था उसमें भी चाइना का दबदबा हो और मन चाहे तरीके से वो ब्रिक्स को मैनिपुलेट कर पाए, क्योंकि चाइना इससे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहता है जिससे कि वो वेस्ट को काउंटर कर सके। नॉट ओनली ब्रिक्स, चाइना एससीओ में भी अपना दबदबा बनाना चाहता था, परंतु उसमें भी इंडिया चाइना के इल मोटिव्स को काउंटर करता आया है। अब इसके बाद ब्रिक्स में भी चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है। इस प्रकार के संगठन में चाइना अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करके यूएसए के प्रभुत्व वाले G7 एंड नेटो को काउंटर करना चाहता है, जिससे कि चाइना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश कर सके। परंतु प्रश्न ये है कि अगर चाइना ब्रिक्स में नए देशों को जोड़ना चाहता है तो उसमें प्रधानमंत्री के जाने से या ना जाने से क्या संभव होगा। तो बात यह है कि ब्रिक्स को अगर एक्सपैंड करना है, ब्रिक्स में अगर किसी एक देश को भी और जोड़ना है तो सभी देशों की अनुमति चाहिए एंड ऑन पेपर साइन किया जाना चाहिए सभी देशों के द्वारा, जिससे कि ऑफिशियली किसी देश को इस संगठन का भाग बनाया जा सके। परंतु भारत से अगर राष्ट्राध्यक्ष वहाँ ना जाएं तो वर्चुअली इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, जिससे कि चाइना अपने पपेट कंट्रीज़ को ब्रिक्स जैसे संगठन में ना जोड़ पाए। क्योंकि इसके बाद अगर चाइना के द्वारा ब्रिक्स में कोई भी प्रस्ताव लाया जाएगा तो चाइना के प्रस्ताव पर ज़्यादा वोट्स आने से चाइना अपनी स्वेच्छा से इस संगठन को मैनिपुलेट कर सकेगा एंड अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर पाएगा। परंतु अगर हम देखें तो चाइना के द्वारा कौन से ऐसे देश हैं जिन्हें कि चाइना ब्रिक्स से जोड़ना चाहता है, तो उनमें ईरान, कजाकिस्तान, अर्जेंटीना जैसे कई नाम सामने आते हैं, परंतु उनमें सऊदी अरेबिया का नाम सबसे प्रमुख है। तो आपका ये सोचना होगा कि इन सभी देशों के साथ भारत के कई सारे मित्रवत संबंध रहे हैं, तो उनके ब्रिक्स संगठन से जुड़ने से भारत को क्या हानि हो सकती है। तो आपको ये जानना चाहिए कि भारत के इन सभी देशों के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायलैटरल टाइज हैं, जो कि बायलैटरल ट्रेड एंड आपसी व्यवहार में दिखता है। परंतु अगर हम ग्लोबली वर्ल्ड प्लेटफॉर्म की बात करें तो इनका झुकाव कहीं ना कहीं चाइना की तरफ है। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो पिछले कुछ समय से अमेरिका और सऊदी अरेबिया के संबंध अस्थिर थे और उनके संबंधों में खटास थी। इसी के चलते गल्फ में
यूएसए की पोजीशन को काउंटर करते हुए चाइना ने एक बढ़त बना ली है, चाहे वो सऊदी अरेबिया जैसे देशों से पेट्रो युआन में ऑयल ट्रेड करना हो या फिर दो राइवलरी देश सऊदी अरेबिया एंड ईरान के मध्य शांति स्थापित करनी हो। यहाँ तक उसने सऊदी अरेबिया को सीपेक परियोजना में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंड उसका पार्टनर बनने के लिए भी तैयार कर लिया है। इस प्रकार के देश जो कि चाइना की ओर अपना झुकाव रखते हैं, उनके ब्रिक्स संगठन से जुड़ने से भारत का स्टैंड वहाँ पे कमज़ोर पड़ सकता है, जिससे कि इस प्रकार का संगठन चाइना का पपेट बन जाएगा। इसके साथ पिछले कई समय से ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि ब्रिक्स के द्वारा अपनी खुद की एक करेंसी लॉन्च की जाएगी, परंतु कई सारे पूरे विश्व भर के अखबारों में ये खबर देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स की करेंसी के विषय में कोई चर्चा नहीं होगी और ना ही ब्रिक्स की करेंसी इस बार ही लॉन्च की जाएगी। और ये कदम भारत के परिप्रेक्ष्य में क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत चाहता था अगर ब्रिक्स की करेंसी इंटरनेशनलाइज हो, उसके साथ रुपी भी इंटरनेशनलाइज होना चाहिए जिससे कि डॉलर रिप्लेस हो पाए। परंतु अभी की स्थिति देखें तो युआन एक मजबूत करेंसी होने के चलते ब्रिक्स की करेंसी को बैकिंग कर सकता है, जिससे कि ब्रिक्स की करेंसी के साथ युआन का सर्कुलेशन भी बढ़ सकता है, जिससे कि चाइनीज़ करेंसी और मजबूत होगी, जो कि भारत के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि वी वांट टू रिप्लेस डॉलर बट एट द कॉस्ट ऑफ रुपी, नॉट एट युआन। क्योंकि युआन को ही अगर इंटरनेशनल करेंसी के रूप में यूज़ करना है तो भारत डॉलर पर ही अपनी निर्भरता बनाए रखे, वही सही होगा, इंस्टेड टू शिफ्ट टू चाइनीज़ युआन। इन्हीं सभी के चलते भारत वो हर संभव प्रयास कर रहा है जिससे कि हर जगह वो चाइना को काउंटर कर सके और भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान एंड एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड मिले। आज के लिए इतना ही। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।